आर्टिकल 370 के तोड़ने के बाद भी कम से कम 19 के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वैसा कुछ ज़मीनी सतह पे मुझे लगता है कुछ नहीं है। ये खाली दावे हैं और खोखले दावे हैं। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से किए गए दावे और वादे दोनों खोखले नजर आए। ऐसा शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के सरहदी इलाका वादी गुरेज के ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के गुरेज कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज मोहम्मद इस्माइल लोन का कहना है। जी हाँ, आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद इस्माइल लोन ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दावे या वादे किए थे कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरेज के वादी गुरेज के लोगों की एक देरीना मांग थी कि गुरेज बांडीपोरा के लिए एक टनल बनाया जाए, लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। उनका साथ में ये कहना था कि वादी गुरेज के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उनका कहना था कि गुरेज के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, अमले की कमी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना रहता है। उनका कहना था, इस बात को हमने कई बार जिला इंतजामिया के साथ साथ मुतलका महकमे के नोटिस में लाया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मजीद इस हवाले से मोहम्मद इस्माइल लोन का क्या कुछ कहना था, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। इसके लोग तो हमेशा इस बार खासकर इनके वादों से जो एक इत्मीनान हुआ था कि गुरेज के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो थी टनल की, ताकि गुरेज कम से कम 12 महीने, साल के 12 महीने जुड़ा रहे वादी और उसके बाकी हिस्सों से। लेकिन बदकिस्मती से 8 साल हो गए, बीजेपी की हुकूमत यहाँ है, बीजेपी का यहाँ चर्चा चल रहा है। आर्टिकल 370 के तोड़ने के बाद भी कम से कम 19 के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वैसा कुछ ज़मीनी सतह पे मुझे लगता है कुछ नहीं है। ये खाली दावे हैं और खोखले दावे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से उनको जो लग रहा था हमने तरक्की कराई, लेकिन वो तरक्की नहीं है, सिर्फ खाली वादे और खोखली बातें। कहूँगा आपको जनाब कि गुरेज में आप हेल्थ केयर की बात जहाँ तक करेंगे, अभी तक गुरेज में कोई गायनोकोलॉजिस्ट पोस्ट नहीं हो रहा है। रोटेशन बेसिस पे 10-15 दिन रखते हैं डॉक्टर्स को, वो बेचारे आते हैं, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, बीच में ये वो, कुल मिला के 10 दिन उनके मिलते हैं। लेकिन 10 दिनों में आप ये बताइए कि कोई गायनोकोलॉजिस्ट कैसे सेटअप उसका होगा और वो सर्जरी कर लेगा, बाकी चीज़ें कर लेगा। यहाँ की लेडीज़ को स्पेशली विंटर्स में पहले ही एडवाइज किया जाता है इस 21st सेंचुरी में भी कि दे शुड शिफ्ट टू बांडीपोरा और श्रीनगर, लेकिन उसके एक लेडी के शिफ्ट होने से उसका पूरा परिवार जो है, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोग मवेशियां भी रखते हैं, बाकी चीज़ें ज़मींदारी वगैरह, खासकर विंटर में मवेशियों का जो सिलसिला होता है या बाकी बच्चे होते हैं, अयाल होता है, पूरा तितर बितर हो जाता है एक लेडी की प्रेगनेंसी की वजह से। मुझे नहीं लगता है ये कोई तरक्की है। अब बीजेपी इतने बड़े खोखले दावे करती है, तो सरकार को चाहिए था गुरेज में परमानेंटली एक या 2 गायनोकोलॉजिस्ट को रखा जाता, परमानेंट पोस्टिंग होनी चाहिए थी। ये जो 10 दिन 15 दिन की रोटेशन है, ये महज धोखा है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मतलब ये बात है, मैंने आपको कहा कि परमानेंट पोस्टिंग किसी गायनोकोलॉजिस्ट की नहीं हो रही है। गुरेज के लोग मजबूर हैं, आखिर करें तो करें क्या। गुरेज में विंटर्स जो होता है बंद होता है, हेलीकॉप्टर चलता है, कभी ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन भी मौसम इतना खराब रहता है कि हेलीकॉप्टर सर्विस भी यहाँ चल नहीं सकती है। तो उस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी जाएगी कहाँ, इसलिए उनको पहले ही शिफ्ट होना पड़ता है। गुरेज के लोग डेवलपमेंट के लिए भी मजबूर हैं, चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन आज का इलेक्शन जो है इसमें 2 चीजें हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी है कि लोग चाहते हैं कि जो आर्टिकल हमारा 370 हमारी पहचान थी, हमारी शान थी, कश्मीरियों की एक इज्जत थी, कश्मीरी की टोपी उठा के पाँव के नीचे रोंद के सरकार ने जो काम किया, ये एक गलत स्टेप है और इससे लोग खुश नहीं हैं। सरकार कितना भी कहे, लोग इस वक्त लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये दुख है कि आखिरकार हर कोई इंसान इज्जत चाहता है। खाली पेट भरने से इंसान का दिन नहीं चलेगा, इज्जत जो है इज्जत ही है। इज्जत जब उछाली गई तो बाकी चीजें, हमारा ये एक आर्टिकल 370 जो था, ये एक हमारी पहचान थी, हमारा एक तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन जब उसे छीना गया बेबुनियाद तरीकों से,
कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफी। आपने मोहम्मद इस्माइल लोन का बयान सुना। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो दावे या वादे किए थे कहीं ना कहीं वो खोखले नजर आए, जमीनी सतह पर वो काम नहीं हुए। हमारी जो दीरीन मांग थी टनल की वो आज भी पेंडिंग है। उसके साथ साथ जो बुनियादी सहूलियात से वादी गुरेज के लोग महरूम थे वो आज भी महरूम है। तो किस बिना पर हम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले फ्यूचर में चुनेंगे, क्योंकि उनके जो वादे और दावे थे दोनों खोखले नजर आए। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर में डेवलपमेंट के हवाले से क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। पेश है शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले से ग्राउंड जीरो भारत के लिए लोन सुलेमान की ये रिपोर्ट।